नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो माइनर पेपर है ई बैंकिंग का, जो सेमेस्टर फोर्थ में कॉमन पेपर है बीए बीएससी बीसीए और बीबीए के लिए, तो इसकी फोर्थ यूनिट को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इसी यूनिट के साथ अपनी ई बैंकिंग का जो चैप्टर है या ई बैंकिंग का जो पेपर है, इसकी सारी क्लासेज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों जो फोर्थ यूनिट है उसका सिलेबस है ई बैंकिंग सिक्योरिटी, ई बिल्डर सॉल्यूशन एंड ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ये तीन है इसके टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अब देखो ई बैंकिंग सिक्योरिटी क्या है, इसको अगर आप सिंपली समझ लोगे तो ये पूरा यूनिट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि हम जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं या यूँ कहे जो हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज में लेते हैं, तो बैंक क्या करता है कि बैंक ये चाहे कि जो नेट बैंकिंग जो उसके कस्टमर यूज कर रहे हैं ये पूरी तरीके से क्या रहे, सिक्योर रहे। वो चाहे कस्टमर के डेटा हो और वो चाहे कस्टमर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो या उनकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनके रिगार्डिंग हो। तो इस ट्रांजैक्शन को या यूँ कहे ऑनलाइन बैंकिंग को सेफ बनाने के लिए जो मेजर्स यूज में लिए जाते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों ई बैंकिंग सिक्योरिटी। बात करते हैं ई बैंकिंग सिक्योरिटी रेफर्स टू दी मेजर्स दैट सिस्टम्स adopted to protect digital banking transactions, customer data and the bank's digital infrastructure from unauthorized access, cyber attacks, data breaches and fraud। यानी कोई साइबर अटैक से अनऑथोराइज्ड कोई यूज ना करे, यानी जिसके पास ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी नहीं है वो इसको यूज ना कर सके और कोई हैकर वहां तक नहीं पहुंच सके। उन सब से बचाने के लिए बैंक जो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कस्टमर के डेटा को और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस मेजर का यूज में लेता है या जो सिस्टम वो डेवलप करते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ई बैंकिंग सिक्योरिटी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब इस ई बैंकिंग सिक्योरिटी की नीड क्यों है? पहली बात वह है अपने कस्टमर के क्या प्रोटेक्ट करें, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड, फ्रॉड से बचने के लिए कि कोई धोखाधड़ी ना हो कस्टमर्स के साथ। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कि कस्टमर का जो विश्वास है वो बैंक में बना रहे, बैंक की सर्विस में बना रहे। गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशन है उनको वह फॉलो कर रहे हो उसके लिए, और साथ ही में जो बैंक है उसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल जो सिस्टम है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। इन सब के लिए बैंक को किसकी नीड है दोस्तों, सिक्योरिटी की नीड है। डिटेल में बात करें तो सेंसिटिव डेटा जो भी होते हैं, कस्टमर के पासवर्ड हुए, OTP हुए और भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स, कोई भी तरह का साइबर क्राइम होना, फिशिंग होना, आइडेंटिटी थेफ्ट होना या कोई मालवेयर, रेंसमवेयर, कोई हैकिंग, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए नीड है। इन्हेंसिंग कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे बैंक के साथ, बैंक की सर्विसेज के साथ, उसको इन्हेंस करने के लिए नीड है सिक्योरिटी की। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि जो भी IT एक्ट है या RBI की गाइडलाइन है या डेटा प्राइवेसी के जो भी नियम कानून कायदे बने हुए हैं उन सब को फॉलो करने के लिए बैंक को किसकी नीड है, सिक्योरिटी की। क्योंकि बैंक स्टैंडर्ड होते हैं इन सब में कि आप इतने मेजर्स तक इनको स्टैंडर्डाइज करते हो, उसके बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से या RBI की तरफ से इनको वो अलाउ होता है। फिर है सिस्टम स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी कि सिस्टम कितना स्टेबल है, उसमें बिना इंटरप्शन के लिए या यूँ कहे कई बार जैसे मान लो आपने हैकर क्या करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट हैक कर ली और आप उस बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो, स्टेटमेंट के साथ आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस में एक मालवेयर या रेंसमवेयर या ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए और आपकी सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे। तो इस तरीके की चीज़ों को हटाना, यानी इस सिस्टम को स्टेबल करना, उसमें कोई तरह का इंटरप्शन ना हो, कोई तरीके का वायरस या कोई भी कुछ भी ना हो, इन सब की ज़रूरत है, इन सब के लिए ज़रूरत है सिक्योरिटी की। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो बात करते हैं। पहले बात है कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि कॉन्फिडेंशन बना रहे, यानी कि चीज़ें कस्टमर को ये हो ट्रस्ट कि हाँ हमारी चीज़ें क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, बैंक के साथ ही और हमारे बीच ही सुरक्षित है। फिर है इंटीग्रिटी, यानी कि कोई डेटा अल्टर ना हो, यानी जैसा आपने बैंक को डेटा दिया है वो वैसा का वैसा रहे बिना किसी टेम्परिंग के
जाएंगे बिना किसी अल्ट्रेशन के, उसमें कोई छेड़खानी ना हो। फिर है ऑथेंटिकेशन, यानी जैसे हम बात करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो OTP के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू क्या होता है, ऑथोराइज्ड होता है। तो इस तरीके की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ताकि कोई आपका मोबाइल लेकर भी वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना कर सके। ऑथोराइजेशन यानी किसको ऑथोराइज कर रखा है उन सब का वो होना चाहिए। सेकंड, नॉन रेपुडिएशन, यानी कि ट्रांजेक्शन प्योर होनी चाहिए, यानी यूँ कहे हम कि जिस चीज़ के लिए आपने मनाही कर रखी है, यानी जो मनाही कर रखी है वो ट्रांजेक्शन ना हो। यानी कहने का मतलब ये ऐसा है कि बड़े ही ऑथेंटिसिटी के साथ वो ट्रांजेक्शन हो, पता चले कि अपने आप ही बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, इस तरीके का काम ना हो। तो कई सारे सिक्योरिटी के कंसेप्ट है जिनमें हमने कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन, नॉन रेपुडिएशन, ये सब हमने देखा कॉन्सेप्ट में। अब बात करते हैं प्राइवेसी सर्वे, यानी बैंक अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करता है। उसके लिए बैंक क्या करवाता है, प्राइवेसी सर्वे कंडक्ट करवाता है और लोगों से पूछता है क्या आप बैंक की सर्विस से सेटिस्फाई हो, क्या आप अवेयर हो कि मार्केट में फ्रॉड हो रहे हैं, क्या आप यूज करते हो इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है और उनसे जो रिजल्ट आता है उससे वह अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो प्राइवेसी सर्वे इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड यूजर्स अवेयरनेस एटीट्यूड्स टुवार्ड्स डेटा प्राइवेसी इन ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग के रिगार्डिंग जो कस्टमर है क्या वो अवेयर है, क्या वो जानते हैं डेटा प्राइवेसी के बारे में, तो कि ई बैंकिंग को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं वेदर कस्टमर्स बिलीव देयर डेटा इज सिक्योर, क्या कस्टमर ये जानता है कि उसका डेटा सिक्योर है। बैंक्स आर ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ कस्टमर डेटा इज यूज्ड, क्या बैंक ट्रांसपेरेंट है कि किस तरीके से हम कस्टमर के डेटा को यूज में ले रहे हैं। कस्टमर अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स लाइक फिशिंग और फेक वेबसाइट, क्या कस्टमर को मालूम है कि फर्जी वेबसाइट कैसी होती है, फिशिंग हो रही है मार्केट में या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो इन बातों से जो रिजल्ट निकलता है उससे ही अपने आप को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और ये रिजल्ट बैंक की हेल्प करता है प्राइवेसी पॉलिसी फ्रेम आउट करने में, साथ ही में यूजर की एजुकेशन को भी क्या करता है, इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है। तो वो होता है प्राइवेसी सर्वे। अब बात करते हैं ई बिल्डर सॉल्यूशन, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर। ई बिल्डर सॉल्यूशन क्या होता है? E-builder solution are digital mechanisms or tools designed to build a secure framework for online transaction, कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यानी कोई भी पर्टिकुलर बैंक है वो जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, क्रिएट करता है ताकि वहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह परफॉर्म हो सके। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इस फ्रेमवर्क को ही क्या कहा जाता है, ई बिल्डर सॉल्यूशन। यानी कि ऑनलाइन इस तरीके के टूल डेवलप करना ताकि इजीली नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के टास्क परफॉर्म किए जा सके। डिजिटल सर्टिफिकेट नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा सर्टिफिकेट जो डिजिटली क्या हो, इशूड हो। ए डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल यूज्ड टू प्रूव द ऑनरशिप ऑफ ए पब्लिक की, यानी कि पर्टिकुलर किसी सर्टिफिकेट के लिए जो पब्लिक है उसको प्रूव करने के लिए जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज डिजिटल सर्टिफिकेट। इट इज यूज्ड बाय ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कॉल्ड ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर ए की कंपोनेंट ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज यूज टू सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यदि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बियर कर रहे हो, ले रहे हो या क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो इस बात को इम्प्रूव करेगा या इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ ये क्या है, सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है। डिजिटल सर्टिफिकेट के क्या की फीचर्स होते हैं, ये ऑथेंटिकेशन में मतलब ऑथोराइज्ड जो होता है जिससे ये पता चलता है जिसके पास ये होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वेबसाइट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये ऑथोराइज करता है कि हाँ ये सिक्योर है। फिर डेटा इंटीग्रिटी, यानी आपके डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, आपके डेटा टेम्पर्ड नहीं हो, उस बात की ये श्योरिटी करता है। एनक्रिप्शन, डेटा एनेबल सिक्योर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज, यानी यहाँ पे ए नाम का बंदा है और यहाँ पे बी, इनके बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन क्या है, एनक्रिप्ट है। एनक्रिप्ट मतलब कोडिंग में है,
और इसको कोई थर्ड पार्टी नहीं देख रही है, इस बात की श्योरिटी करना। और नॉन रिपुडिएशन यानी कि डिनाइल ना हो सके, यानी कि सेंडर ये कहे कि मैं नहीं सेंड कर सकता, यानी कुछ इस तरीके का सिस्टम बिल्डअप करना ताकि वहाँ पर डिनाई नहीं हो सके। फिर बात एग्जाम्पल, जैसे वेबसाइट है उनके पहले HTTPS लगा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हैव एन SSL सर्टिफिकेट एंश्योरिंग सिक्योर डेटा एक्सचेंज, यानी जो HTTP वाली साइटें होती है वो सिक्योर साइटें होती है और उनको जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कौन सा होता है, SSL सर्टिफिकेट इशू होता है। वो इस बात को प्रूव करता है कि ये जो साइट है ये सिक्योर डेटा एक्सचेंज की साइट है, यहाँ पर आपके डेटा सिक्योर है, इनके साथ कोई तरह की टेम्परिंग नहीं हो रही है। बढ़ते हैं, ए डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेंट्स, क्या क्या होता है डिजिटल सर्टिफिकेट में, द पब्लिक की, द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है उसका नाम, द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट, और द नेम ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी, किसने इशू किया उसका नाम, द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है उसका डिजिटल सिग्नेचर। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। सिंपल सी बात है, अभी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये डिजिटली ही लिख रहा हूँ, तो इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। ए डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज टू वेरीफाई द अथॉरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज और डॉक्यूमेंट। कोई भी मैसेज और डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिग्नेचर किए जाते हैं, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। क्या की फीचर्स होते हैं, यूज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे होते हैं। एंश्योर्स दैट द मैसेज हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, इस बात का एंश्योर करना कि आपका जो मैसेज है उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं की है, यानी कोई छेड़खानी नहीं करी है। कन्फर्म्स दी सेंडर्स एंटी आइडेंटिटी, सेंडर जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कन्फर्म है, पता चले कि सेंडर जो भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी का पता ही नहीं है, इस तरीके का नहीं होता। लीगली वैलिड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन इंडिया, यानी IT एक्ट 2000 में के अंदर ये क्या होता है, वैलिड होता है, यानी डिजिटल सिग्नेचर IT एक्ट 2000 के अंडर कंडक्ट होता है, या यूँ कहे इससे रेगुलेट होता है। डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड इन ऑनलाइन बैंकिंग फॉर्म्स, टैक्स फाइलिंग, ई टेंडर्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट। जितनी भी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उनमें जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब में क्या यूज में लिया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। आप आज जैसे मान लो कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो भी इनकम टैक्स जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब बनाते हो, ये सारे क्या होते हैं, डिजिटली साइन ही होते हैं, आप लोगों को पता है। तो आजकल ये लगभग हर जगह यूज में आते हैं। अब बात करते हैं ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन की। ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन रेफर टू ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, practices and services used to protect digital system, networks and data, particularly in e-banking and online transaction। यानी कि हम जो भी नेट बैंकिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने का जो फ्रेमवर्क होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो सर्विसेज होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन। देखो बैंक की किसकी नीड है, बैंक को ई सिक्योरिटी की नीड है। अब ये ई सिक्योरिटी कोई ना कोई तो प्रोवाइड करवाएगा, तो जो प्रोवाइड करवाता है उसको ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन ही कहा जाता है। With the rise of internet-based banking, security is a crucial aspect to prevent financial loss, data theft and reputational damage। यानी कि जब से ये ऑनलाइन बैंकिंग आया है तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो लोगों का ऑनलाइन फाइनेंशियल लॉस होता है उसको प्रिवेंट करना, उनके डेटा जो चोरी होते हैं उसको रोकना, और जो भी रेपुटेशन यानी कि जो ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्या होते हैं, ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन, यानी कि उस चीज़ को सिक्योर करना, और इसके जो प्रोवाइडर होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यानी ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। These are specialized companies or institutions that offer security infrastructure and services to protect electronic transaction and information system। यानी कि ई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वालों को सॉल्यूशन प्रोवाइडर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा इसको ऐसे समझ सकते हो, यानी आप जो भी ऑनलाइन डेटा वगैरह आप रखते हो तो कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूट होगा या कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो इस बात के लिए स्पेशलाइज्ड है या इस बात के लिए आपको श्योरिटी करती है कि हाँ आपका डेटा क्या है, सिक्योर है। तो बैंक उसको क्या करता है, हायर करता है, और वो बैंक के वो जो डेटा है उनको सिक्योरिटी देती है।
रोल क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स का? प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स सच एज एंटीवायरस, फायरवॉल्स, एंटी मलवेयर एंड इंक्रिप्शन सिस्टम। ये क्या करते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर? सॉफ्टवेयर और टूल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप इन चीज़ों से बच सको। आप इससे डायरेक्ट समझ पाओगे कि एंटीवायरस क्या होता है, यानी जिसके सिस्टम में एंटीवायरस होता है उसके सिस्टम में क्या नहीं आ पाते, वायरस नहीं आ पाते। तो ये क्या हुआ, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के थ्रू बनाया हुआ प्रोग्राम ही तो है जो आपके सिस्टम में क्या नहीं आने देता, वायरस नहीं आने देता। ऑफर नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स सर्विसेज, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी को मॉनिटर करता है, कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी कि रिस्क असेसमेंट, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि कितनी सिक्योरिटी की ऑडिट करवाता है। यानी कहने का मतलब उसको प्रॉपर मॉनिटर करता है कि हाँ सिक्योरिटी, क्योंकि देखो मार्केट में हैकिंग तो बढ़ती जा रही है, माइंड बहुत है मार्केट में और वह हैकिंग के नए नए पैतरे अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं अपनी सिक्योरिटी की ऑडिट टाइम टू टाइम करते हैं और इसको टाइम के साथ क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। हेल्प बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कंप्लायंस विद द लॉ लाइक द IT एक्ट, GDPR एटसेट्रा, यानी जो भी अपने लॉज बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बैंक की क्या करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं, एक स्टैंडर्ड वे में उनको फॉलो करने की हेल्प करते हैं। मेजर ई सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, अब कौन कौन से मेजरली ई सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है, जैसे McAfee, यानी ये क्या करते हैं, एंटीवायरस बनाते हैं जो कि थ्रेट डिटेक्शन करता है और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की को ये यूज करके, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का नाम आप ये मान के चलो, सेमनेटेक या नॉर्टन इसको बोलते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि एंटीवायरस है और मलवेयर डिफेंस करता है, यानी कि जो भी आपके सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एप्स आ गए हैं उनको ये हटाता है। फिर है कास्पेरस्काई लैब, नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग मलवेयर एंड रेनसमवेयर प्रोटेक्शन, यानी जो मालवेयर है, मलवेयर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो वायरस होते हैं, मलवेयर, रेनसमवेयर, ये वायरस जैसे होते हैं, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके सिस्टम के जो सेंसिटिव डेटा है उसको ये हैक करते हैं। क्विक हिल एक इंडियन कंपनी है जो कि प्रोवाइडिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ये सारे आप ये कह सकते हो, इनको अगर आप इजी भाषा में बोलना चाहते हो तो एंटीवायरस के नाम है। किसके नाम है, एंटीवायरस के। TCS साइबर सिक्योरिटी सर्विस, IBM सिक्योरिटी और सिस्को सिक्योरिटी, ये सारे एंटीवायरस प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कोई मलवेयर को करवाता है, कोई थ्रेट डिटेक्शन करता है, कोई फायरवॉल क्रिएट करता है, कोई क्या करता है, लेकिन काम सारे किसके हैं, ई सिक्योरिटी के हैं। काम सारे क्या है, ई सिक्योरिटी के। These providers helps institute prevent, detect and respond the cyber threats effectively, यानी ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, उन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और उनके रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी उनके एक्शन लेते हैं और उनको आपके सिस्टम से रिमूव करते हैं। अब ई लॉकिंग टेक्निक क्या होती है, ई लॉकिंग टेक्निक होती है यानी कि आपने क्या किया, जैसे आपने एक नाम सुना हुआ है डिजी लॉकर का, नाम सुना है होप आपने सबने। डिजी लॉकर पे क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कहीं सेव पड़े हैं, तो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उसको ही क्या बोलते हैं, ई लॉकिंग टेक्निक है। कहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो डेटा है वो सेफ मोड में रखे हुए हैं, जो कि एकदम रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपके अलावा उनको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ई लॉकिंग इज ए डिजिटल टेक्निक यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक methods. It ensures that only authorized user can view or modify the content, यानी कि ये श्योर करते हैं कि केवल अथोराइज्ड पर्सन ही, यानी जब भी आप डिजी लॉकर में जाते हो तो किससे ओपन होता है, वो OTP से ओपन होता है, तो वो ऑथोराइज्ड करता है कि क्या सही बंदा ही इसको सिक्योर एक्सेस कर रहा है, क्या फीचर है इसके। वर्क्स लाइक ए डिजिटल पैडलॉक और डेटा ऑन सिस्टम, यानी एक तरीके से ये क्या है, ताला है, आप इसको ये मान लो ये क्या है, एक तरीके से ताला है जो कि आपके जो ऑनलाइन पड़े हुए डेटा को क्या करता है, लॉक करता है। कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक स्कैन्स, एनक्रिप्शन और स्मार्ट कार्ड। आप इसको कई तरीके से सिक्योर कर सकते हो, पासवर्ड के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू, स्मार्ट कार्ड के थ्रू। प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट एंड टेम्परिंग, यानी कि कोई दूसरा बंदा उनको एक्सेस नहीं कर सके, कोई उसकी चोरी नहीं कर सके, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सके, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है,
प्रिवेंट करता है। टाइप्स ऑफ ई लॉकिंग टेक्निक की बात करते हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन से हो सकता है, इंक्रिप्शन से हो सकता है, यानी डेटा को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं और वो फॉर्मेट केवल आप ही वहाँ पर डिक्रिप्ट कर सको। बायोमेट्रिक लॉकिंग होता है, यानी फिंगरप्रिंट से या रेटिना स्कैन से या फेस रिकॉग्नाइजेशन से ये लॉक करता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपने क्या किया, कंबाइन 2 और मोर वेरिफिकेशन मेथड, जैसे पासवर्ड और OTP 2 हो गया, या तो पासवर्ड यानी कि पासवर्ड ही लगेगा और OTP भी लगेगा। फिर है डिजिटल सर्टिफिकेट, ये भी है। टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी आपने अगर टाइम भी लगा रखा है तो उस हिसाब से भी ये क्या करता है, उस टेक्निक को या ई लॉकिंग सर्विस को क्या करता है, यूज किया जा सकता है। एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन कौन यूज में लेता है, सिक्योरिंग बैंकिंग स्टेटमेंट्स। तो आपने देखा होगा बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हो तो वो बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होते, यानी कि आप आधार कार्ड भी डाउनलोड करते हो तो बिना आधार भी आपका बिना पासवर्ड के क्या नहीं होता, ओपन नहीं होता। तो ई लॉकिंग सर्विस को बैंक यूज में लेते हैं। लॉकिंग पर्सनल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को लॉक करने के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। सिक्योरिंग ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल आपने देखा होगा, कभी भी बैंक का जो पोर्टल होता है उस पर क्या नहीं होता, कॉपी पेस्ट नहीं होता, ठीक है। और हर बार इसका जो कीबोर्ड आप ऑनलाइन लेते हो उस कीबोर्ड की डिजिट इधर उधर चेंज हो जाती है, तो ये ई लॉकिंग सर्विसेज है। प्रोटेक्टिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड मैसेजेस, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं और जो मैसेज होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। अब ई लॉकिंग सर्विसेज क्या होती है, दीज आर क्लाउड बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट अलाउ यूजर टू स्टोर, मैनेज and secure their important digital documents or credentials in an encrypted environment। यानी आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव पे आपने क्या कर रखा है, अपनी डेटा अपलोड कर रखे हैं। तो गूगल ड्राइव हो गया या फिर और भी कोई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने चीज़ों को अपलोड कर रखा है। जैसे आप जिस मोबाइल में यूज में लेते हो, जैसे रियलमी है तो रियलमी क्लाउड हो गया, रेडमी क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये सारी सर्विस कौन सी सर्विस बोली जाती है, ई लॉकिंग सर्विस इनको कहा जाता है। फीचर्स क्या है, प्रोवाइड सेफ एंड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और सेंसिटिव डेटा ऑफ सेंसिटिव डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, सेफ पहले से प्रोवाइड करवाते हैं। अनेबल इजी एंड सिक्योर एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस, आप इसको कहीं से भी और कभी भी किसी भी डिवाइस यानी मोबाइल से, लैपटॉप से, जो भी डिजिटल गैजेट्स है जिसमें ये प्लेटफॉर्म ओपन होता है उन सबसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट लॉस और टेम्परिंग, यानी आपको कहीं आपके जो डॉक्यूमेंट उनको फिजिकल मोड में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो घूमेंगे भी नहीं, यानी कि लॉस भी नहीं होगा और उनके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं होगी। तो ये वो रिस्क कम कर देते हैं, ऑनलाइन आपके डेटा है। अब इंडिया की बात करें तो कौन कौन सी वो ई लॉकिंग सर्विस है जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो पहला नाम किसका आ गया, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड सर्विस दैट प्रोवाइड सिक्योर डिजिटल स्टोरेज फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, मार्कशीट्स, इन सब के लिए क्या है ये सिक्योर, आपकी ABC ID ये सारी डिजी लॉकर में फेच होती है या डिजी लॉकर में ये स्टोर होती है। इसके अलावा गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव प्राइमरली स्टोरेज सर्विसेज, दे आल्सो ऑफर सिक्योर एक्सेस एंड शेयरिंग कंट्रोल। गूगल ड्राइव भी ई लॉकिंग सर्विस का एग्जांपल है। प्राइवेट डिजिटल वॉल्ट बाय बैंक, जो भी कई बैंक है वो ई लॉकर सर्विस दे रहे हैं जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रख सकते हो, ID प्रूफ्स रख सकते हो, टैक्स फाइलिंग यानी ITR के प्रिंट आउट रख सकते हो, वो सारी चीज़ें। साइबर वॉल्ट सॉल्यूशन ऑफर बाय साइबर सिक्योरिटी फर्म्स टू बिजनेसेस फॉर सिक्योर स्टोरेज कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी आप ऑनलाइन वो सारी चीज़ें रख सकते हो ताकि आपको फिजिकली उनको क्या नहीं करना पड़े, कैरी नहीं करना पड़े और कहीं से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कई सारी सर्विसेज है जो इंडिया में पॉपुलर है। तो ये थी दोस्तों अपनी जो ई बैंकिंग वाला पेपर है उसकी 4th यूनिट, और ये पेपर 4th सेमेस्टर वालों का पेपर है। तो यहाँ पर हमने 4th सेमेस्टर की ये माइनर वाले पेपर की सारी क्लास कंप्लीट कर ली है और हम आगे चलकर इस पेपर के यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसके बाद इसका एग्ज़ाम डोज भी हम लेकर आएंगे। यानी करियर एजुनेस्ट डेडिकेटेड है आपकी इस बार की एग्ज़ाम के लिए, बेहतरीन तैयारी आपकी हो इसके लिए डेडिकेशन हमारा बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपको अभी एक एक बार देख लेना चाहिए ताकि आपके माइंड में मैप हो जाए, और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो दोस्तों तो हम उससे पहले आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और हाँ, जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ।